गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बुआ कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले त्रिकोणमिति क्लास में हमने आपसे मिला था और बात किए थे हम 8.2 का 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, मैंने उसको सॉल्व किया था। अब 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बुआ, और उसमें क्या है कि आप सॉल्व करके और 4 ऑप्शन दिया गया है, आप उन्हीं में से टिकेज कीजिएगा कि कौन सा सही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल लेटर में नीचे देखिएगा, जहाँ वीडियो आप देखते हैं उसके जस्ट नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा, आप उसे दबा दीजिएगा। बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबाइएगा। 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाले ऑल वाले घंटे में दबा दीजिएगा। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप देख पाइएगा हमको। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए ये कहूँगा कि आप खुद देखिएगा और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूबर सदस्य बन सकते हैं वो सब्सक्राइब करके ही, और सब्सक्राइब करके आप यूट्यूबर सदस्य बनिए ताकि हमारा एनर्जी और जोश कंट्रैक्शन हमेशा बना रहे। और आगे बढ़ने के साथ मैं ये कहूँगा कि मैं अभी 10 का क्लास और ITI का क्लास ले रहे हैं, ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और कंपटीशन का। तो आप प्रोवाइड करें वैसे बच्चों को जो कंपटीशन नौकरी की तैयारी करते हैं, सुनहरा अवसर है लॉकडाउन में, वो अपना पूरा टाइम दे पाएंगे उसमें। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल को सॉल्व करता हुआ, मैं ज़्यादा नहीं बोलने के कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 10 30 डिग्री। गौर से देखिए बुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बुआ सही विकल्प चुनेंगे लेकिन पहले बना करके। यहाँ कहते हैं बुआ होलो हल, होलो हल, जैसा कि मैंने पहले ही लिख चुका है बुआ सवाल को कि 2 10 30 डिग्री और बच्चे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये डाटा दिया हुआ। अब 10 30 डिग्री का मान आप अच्छी तरह जानते हुआ क्या होता है, 1/√3। आप जानते हैं मीनू 1/√3 होता है। बट्टे में मीनू 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये करेंगे मीनू कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डाटा में 2/√3। अब बट्टे में मीनू 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और √3 जब रूट कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा हुआ। इसी डाटा को हम आगे बढ़ा करके लिखते हुआ, हमारे पास आगे जगह है, पर्याप्त जगह है। ये 3 का एलसीएम निकालेंगे सुगा तो 3 आएगा। अब इसके पास तो 3 है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 3 एलसीएम में, और 1 1 में 1, इसके पास 3 है ही तो 1 कर दिए। अब देखिए वह 1 2 3 4, तो नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाएंगे हुआ तो क्या हो जाएगा 2 × 3, क्या है 2 × 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा हुआ देखिए तो √3। अब 3 और 1 4 हुआ, यहाँ गया 4, ये 1 2 3 4, तो नीचे वाला ऊपर हुआ, 3 × 2 हो गया, और √3 या गुना 3 और 1 4 हुआ, यहाँ अटके रही 2 दूनी 4, और √3 से 3 कटाइएगा हुआ तो √3 आएगा। सर ऐसा कैसे, क्योंकि 2 को √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा हुआ तो √9 आता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यानी कि 2 को √2 लिखेंगे, अब बट्टे में 3 होगा तो 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसीलिए ये डाटा किए हुआ। अब ये डाटा में आया क्या हमारा रिजल्ट, √3 या बट्टे में 2। अब देखेंगे हम सारे डाटा को मिलाएंगे कि ये वाला वैल्यू कौन देता है। पहला नंबर में कह रहे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान बताइएगा बुआ आप कितना होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू हुआ √3/2 होता है। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है हुआ। आप वैल्यू मान याद किए तो ही बना पाइएगा, अन्यथा नहीं हुआ। सबका वैल्यू रख के मैंने बारी बारी से गुना कर दिया और आपका आंसर ड्राइव है हुआ, आप उतार सकते हैं।
एक सेकंड के लिए वहां रहने दें वो जगह पर। आइए हुआ, आपने देखा इसको और बड़ी बारीकी से अध्ययन भी किया आपने। एक नंबर सवाल खत्म हो गया। दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ किए हुआ हल 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आपको भी पता होनी चाहिए 1 होता है। बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 का स्क्वायर देखिए 1 हुआ और 1 का स्क्वायर 1। अब ये 1 का स्क्वायर 1 में माइनस करेंगे सुगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है 0 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 बट्टे में 2 हुआ, 2/0। इसका मतलब हुआ आंसर कितना 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा सुधा तो 0 ही आएगा ना, इसी लेकर क्या बोले। देखिए वो स्टूडेंट कहता है सर 2 होगा, ये गलती है ना। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही आएगा, चाहे चुन्नी मुन्नी महासंख्या से भाग दे दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 0 ही रहेगा। ये अपना औकात नहीं बदलता हुआ। लिखिए उतारिए, एक सेकेंड और समझा देते हुए इसमें कि ऑप्शन नंबर कितना हुआ डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। उतारिए, आइए हुआ हम आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें 3 नंबर प्रश्न देखना है। साइन 2a बराबर है 2 साइन a। गौर से देखिए इसका चेहरा हुआ, कोई बोल रहे हैं कि काला है, गौर से देखिए काला नहीं है, हुआ हरा है और दूसरा व्हाइट है। 0 डिग्री। बी नंबर में ऑप्शन दिए हैं हुआ 30 डिग्री। सी नंबर में ऑप्शन दिए हैं 45 और डी नंबर में ऑप्शन दिए हैं हुआ ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। अब कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा मान सेटिस्फाइड करेगा ऊपर वाले डाटा को। नीचे में ए नंबर में 0 डिग्री, बी नंबर में 30 डिग्री, सी नंबर में 45 डिग्री और डी नंबर में हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। कहता निम्न में से कौन इस डाटा को सेटिस्फाइड करेगा हुआ। देखिए गौर से, डाटा को सेटिस्फाइड करवाना है हमको, तो डाटा को सेटिस्फाइड आसानी से करवा सकते हैं हम। अब देखिए आप 30 डिग्री जगह पर रख करके देखिए, एक के जगह पर मान रखना है। जैसे कि हम रखने हैं जा रहे हैं, एक तो दिखा रहे हैं, सब पर नहीं दिखा पाएंगे हम। 30 डिग्री का मान हुआ हाफ बराबर में 2 साइन 30 डिग्री। अब देखिए वह यहाँ पर ये दोनों कट गए आपस में, तो साइन का मान क्या बचा हुआ 1। साइन का मान 1 बराबर 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हुआ आपको पता है कितना होता है हाफ।
ये बाहर में 2 लगा था मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए डिग्री से बाहर निकालने के बाद ही इसको कटा सकते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री नो, 1 का वैल्यू, और ये 1 आ गया। क्या दोनों लग रहा है कि बराबर है? नहीं सुगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया मेरा, है ना। तो सर 0 डिग्री रख करके देखिए, तो साइन 2 मल्टीप्लीकेशन हुआ, 0 डिग्री रख करके देखिए, आसानी से सॉल्व कर पाइएगा आप, आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। साइन 0 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0। अब 0 डिग्री का वैल्यू हुआ 0, तो साइन 0 का मान 0, और यहां भी आएगा हुआ 2 गुना 0, यानी कि 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल गया। लेकिन लिख चुके होइएगा बुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हल 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन को सेटिस्फाइड करवाना है बुआ हमको। ऑप्शन का सेटिस्फाइड करवाने के लिए 2 गुना हमको यहाँ पहले 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, 1/√3। आप वैल्यू मान याद नहीं किए तो सुधा कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर रहे हैं। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर है ऊपर ऊपरे मल्टीप्लीकेशन, और नीचे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 3। अब इस डाटा को अरेंज कर लीजिए 2/√3। अब ये एलसीएम ले लिए हम 3 एक का एलसीएम 3, अब कोनिया गुना। अब 1 2 3 4 नीचे वाला ऊपर 2 गुना 3, 2 गुना 3 हो गया हुआ, और फिर उसके बाद √3 गुना, यहाँ क्या हुआ 2 3 में से 1 जाए 2, ये 2 और 2 कट गया। अब बताए थे बुआ कि √3 से जब 3 को कटाइएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है क्योंकि आपको पता है कि 2 को √3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे बुआ तो √9 आता है, और 9 का वर्गमूल 3। तो जब हम इससे √3 से भाग देंगे तो एक कट गया, एक गुण बचा, इस लेकर के मैंने वैसा किया। ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखने दीजिए, वो ऑप्शन कौन सा ठीक लगेगा। ऑप्शन में कह रहे हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मान होता है हुआ नहीं, गलत हो गया, क्योंकि cos 60 डिग्री मान क्या हुआ 1/2। साइन 60 डिग्री मान हुआ √3/2 है, 2 बटन में नहीं। tan 60 डिग्री मान √3, हाँ मिल गया हमको। tan 60 डिग्री का मान होता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर लिखिए। लिख चुके होइएगा बुआ, मिटा देते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 3 नो 10 10a प्लस b बराबर √3 10a प्लस b बराबर √3 डाटा हुआ। अगर सवाल आप पढ़ते हैं तो कभी कभी सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि आगे कुछ दिया रहता है, आप कुछ को नज़रअंदाज कर देंगे और केवल आप अटेंशन होंगे कि सवाल बनता कैसे है। और सवाल पर अटेंशन होने के कारण से हम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। आइए 10a प्लस b बराबर √3 अब करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब यहां देखिए हुआ 10 लगाएं 10a प्लस b बराबर में 10 √3। अब यहां देखिए हुआ गौर से 10 अगर मिल जाता है तो हम लोग आसानी से ये वाला टर्म को बाहर कर देते हैं हुआ। a प्लस b बराबर में √3 का मान होता है 60 डिग्री। समीकरण हो गया फर्स्ट। कितना हो गया हुआ? समीकरण फर्स्ट a प्लस b बराबर 60 डिग्री। हमारे पास जगह पर्याप्त है हुआ, इसलिए आप पहले इसको उतारेंगे डाटा को। कैसे किए हुआ? 10 से गुना किए, बस ये दोनों बाहर हो जाता है, 10 मिलता है तो √3 का मान 60 डिग्री होता है। हमने समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 2 निकालेंगे, इसी पर लिखेंगे। पुनः देखिए हुआ, अब फिर पुनः करते हैं उसी में। तो हमको बोले हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे दिए हैं। आप भी अपना मिटा करके ऐसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है तो हम कर दिए, आप कॉपियों में मिटा के कर दीजिएगा। नहीं, ये दूसरा डाटा है, उसमें दूसरा डाटा बोला गया है किताब में 3 नंबर प्रश्न में। तो दूसरा डाटा के अनुसार हम दिए हैं। हम सोचे ज़्यादा काहे खटेंगे, तो इसी में हम मिटा दिए। अब तू क्या समझ ला हम मिटा रहे? हाँ, हम जाने कि बहुत होशियार बने हैं। इसमें भी हुआ पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कर दिए इन्होंने, ये माइनस हो गया। ये √3 को 1/√3 कर दिए। अब यहाँ क्या हुआ √3 का मान कितना आएगा यहाँ? ये माइनस में, और इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 2 इसको भी उतारिए हुआ। लिख चुके होइएगा बुआ। आइए हम लोग आगे बढ़े। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को नोटिस किए हैं ना बुआ? आप हमको सिखाइएगा समीकरण 1 समीकरण 2 क्या थे आपका? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे बुआ समीकरण 1 एवं 2 से एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब देखिए बुआ, अगर यहाँ प्लस माइनस हो
तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। अगर एक ही चिन्ह रहता, चाहे माइनस माइनस का ही रहता, प्लस प्लस का ही रहता, तो घटाने पर लिखते। यहाँ पर देखिए चिन्ह दो रंग का है ना, माइनस और प्लस दोनों है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हुआ जोड़ने पर। यही रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। माइनस प्लस जो बोले हुआ, अब कुछ और मत यहाँ पर आप रहिएगा, टेंशन होइएगा हुआ, ए प्लस बी बराबर 60। अब ये हटा दीजिए हुआ, अब ए दो गो ए बराबर नो, यहाँ पर दोनों को जोड़िए 90 डिग्री में। अब देख सुगा इसको कर दिए 2 गुना में, इधर रहता होता भाग में 45 डिग्री, यानी कि ए बराबर कितना आया हुआ 45 डिग्री। अब क्या करेंगे दोनों, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, जानते हुआ समीकरण 1 में मान रखने पर, अब देखिए यहां समीकरण 1 क्या था हुआ, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ए का मान 45 डिग्री, अब यहां पर 45 उधर ले जाइए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। बी बराबर 15 डिग्री ले, ये 45। आपको चेक करना होगा कि सही या गलत आया मेरा, तो ये 45 और 15 को जोड़ दीजिए हुआ 60 पूरा, और 45 में 15 को घटा दीजिए 30 पूरा, इसका मतलब हम सही हैं, राइट। आइए हुआ उतारिए इसको। लिख चुके होइएगा बुआ, आगे नो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, प्रत्येक एग्जाम में साल 2 साल छोड़ करके पूछते रहता है ना, इसलिए इसे आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है। अब लास्ट प्रश्न बताया हुआ, वो भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है। आसानी से हम लोग 2 मिनट देखेंगे, देखिएगा सॉल्व करके तुरंत हाजिर कर देंगे हम आपको। 4 नंबर में प्रश्न देखिए क्या कहते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में, सुनिएगा सुगर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए हुआ। आसानी से कर देंगे, क्योंकि आप किसी को अगर गलत ठहराइएगा हुआ तो सबसे पहले आपको प्रूफ डेट करना होगा, क्योंकि कारण नहीं दीजिएगा तो आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए करके आपको कारण कर देना होगा। हल कर दिए। हल करने के बाद यहाँ पहला नंबर में डाटा बोल रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये दोनों डाटा को गौर से देखिए हुआ, हमारे शिक्षक मुझे पढ़ाए थे अपने क्लास में कि बाबू रे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है दोनों कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमें एक बात बताइए, अभी जो हमें ये बता रहा है हमको कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सारा सर गलत बता रहा है ना, इसलिए ये डाटा क्या है, असत्य है। क्या है डाटा, असत्य, क्योंकि हमारे शिक्षक पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसलिए ऊपर दी गई डाटा गलत है। लिखेंगे बुआ असत्य, असत्य लिख करके लिखेंगे क्योंकि
है ना, क्योंकि उसके बाद ये डाटा हुआ, ये जो नीचे में हम लिखे हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, होता है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, होता है। अतः दी हुई डाटा असत्य है। ये 1 नंबर का था, वो आपका सॉल्व हो गया, लिख लीजिए। आगे आइए, नो मिटा दे इसको, क्योंकि हमने ये पढ़ा था हुआ, लेकिन हमारे शिक्षक ये बताए थे पर डाटा हमें गलत दिया था, इसलिए मैंने सुधार दिया। साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है, तो अतः दी हुई डाटा असत्य है। दूसरा हुआ, कहते थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य हुआ। क्या है, सत्य है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। देखिए वो वृद्धि हो रहा है कि नहीं। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। आप डाटा को देख रहे हैं बुआ, डाटा इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सत्य है ना, क्योंकि सत्य हुआ, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा में वृद्धि होती है। साइन थीटा में वृद्धि होती है, अतः दी हुई डाटा सत्य है। बस हुआ। ये लैंग्वेज लिख दीजिए, नीचे वाला नहीं भी लिखिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/3। बस मैंने ये बढ़ रहा है ये दिखा रहे थे हम आपको केवल, इसलिए ये सत्य है। लीजिए वह लिखिए। लिख चुके भैया हुआ। हम 3 नंबर का प्रश्न में कहता है कि कोस थीटा में भी ऐसा होता है क्या। अगला पूछ रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है क्या हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉस थीटा घटते क्रम में जाता है, इसलिए यहां लिखेंगे असत्य। असत्य
क्योंकि थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा पूरा लिख देते हैं, वो अच्छा रहेगा। औसत क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा में कोस थीटा के मान में हानि होती है, जैसे कि यहां देख लीजिएगा, हुआ कॉस लिखे, सारा डाटा को देख लीजिए गौर से आप। टेबल चार्ट में भी देख लीजिएगा कि साइन कॉस 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, सॉरी। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप ये डाटा को गौर से देखिए, हुआ हानि हो रही है, लिखे हुआ उतारिए। हानि हो रही है बुआ। आगे नो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। डाटा दिया हुआ कि सभी मानों पर, मैं कहूंगा कि ये गलत है। सभी मान पर ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा। मात्र एक तो है थीटा बराबर 45 डिग्री, जिस पर कि दोनों इक्वल होता है ना। अगर साइन 45 का मान देखिएगा तो 1/√3, चट में भी देख सकते हैं आप। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, सॉरी। ये दोनों डाटा को गौर से देखिए, यही दोनों पर इक्वल होता है, बाकी किसी पर इक्वल नहीं होता। तो लिखेंगे हम असत्य क्योंकि केवल 45 डिग्री पर ही दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर होता है, ठीक है। केवल किस पर, है ना,
ये डाटा को हम लोग अभी लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग कॉपी के साथ इसी तरह बराबर में लिख दीजिए, वैसा नहीं कीजिएगा। ये डाटा पहले से आपका दिया हुआ था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये डाटा दिया हुआ था वो। अब ये थीटा का वैल्यू मात्र 45 डिग्री ही, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लिखे हुए। ये चुका रहिएगा हुआ। अंतिम लास्ट सवाल हुआ। इसके बाद हम लोग क्लास को नेक्स्ट डे के लिए करेंगे। बस एक सवाल और बचा हुआ है। एक सवाल बचा हुआ है, वो उसको करते हैं हम लोग। कहते हैं दोनों, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए, और कहते हैं ए का वैल्यू कॉस ए में मान दिया है, तो कॉट ए इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलते हैं इसको, इस डाटा को, तो कहते हैं अपरिभाषित होगा, है ना। परिभाषित नहीं है तो मतलब अपरिभाषित, तो कहेंगे सत्य है ये डाटा ऐसे ही लिखते हैं हुआ ऊपर में, लेकिन ये डाटा जो होता है वो इंपॉर्टेंस है, सत्य, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। परिभाषित है थोड़ा सा समाप्त हो गया हुआ। लिखिए इसको। लिख चुके होइएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है। आप देख लीजिए निकाल करके, आपका डाटा है आपके पास। आइए बुआ, इसी तरह से मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए बुआ। जानते हैं आप, हम लोग का लाइफ गॉड एक डिक्टेट होता है, ऊपर वाले का उपहार है पृथ्वी पर, हम लोग ऐसे जिएंगे अगर। और मैं आपसे यही आग्रह करता हुआ कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक ये संख्या पहुंच सके। कोई जरूरी नहीं है कि वह स्टूडेंट हमारे संस्थान में पढ़ता है, अन्य संस्थान में भी पढ़ता है, तो मुझे किसी से भेदभाव नहीं है बुआ, और हमें सबसे प्यार है। और बच्चों में जो होता है वह गुणवत्ता, जहाँ जिसको समझ में आती है वो पढ़ते हैं, हम उससे ईर्षा नहीं करेंगे, और ना शिक्षकों से ईर्षा करते हैं। क्योंकि हम लोग शिक्षक क्या होते हैं बुआ कि मात्र चाय की चुस्कियों का आनंद मिले, और हम लोग ऐसे ही आपस में बैठ करके घुले मिले और बात करें। किसी से ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जगत ईर्षा नहीं बताती है बुआ। आप जहाँ भी पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे आपसे गिल्टी फील नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि शिक्षा जगत एक ऐसा चीज़ है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए, और जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से सीख लीजिए। और सीखने और सिखाने की यही सिलसिला हम आगे कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ही स्टूडेंट ना पढ़े, कोई और भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घर में एजुकेट करे, और अपने आप को पढ़े और फील करें अंदर से कि मैं बेटर पढ़ रहा हूँ, बेटर शिक्षा ले रहा हूँ। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखने और सिखाने की सिलसिला आगे चलती रहेगी, और गुणवत्ता ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। मैं आशुतोष कुमार हुआ, और आपके संग बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उसे दबा दीजिए। घंटे का बटन आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाले ऑल में दबाइएगा। मेरे वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप देख पाइएगा। आसानी से आप हंसते मुस्कुराते रहिए। चूंकि हम लोग का लाइक क्या है, धन्यवाद।